इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। श्री विपिन जैन, श्रीमती बरखा जैन, पुत्र अतिशय जैन, उत्सव जैन। फर्म AS Enterprises deals in sodium silicate, pasting gum, starch powder, binding cloth, stitching wire, caustic powder, etc. F39 Sector 4, DSI DC भवाना, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। सरौली जिला टोंक, राजस्थान निवासी, गोरेगांव, ईस्ट मुंबई, प्रवासी स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी सोनी, स्वर्गीय श्रीमती मोहनबाई जैन के सुपुत्र, पुत्र वधू श्री पदम जी, श्रीमती शशि जैन, पौत्र पौत्र वधू श्री अभिनव जी, श्रीमती सलोनी जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती अनुश्री जैन, पड़पौत्र चिरंजीव अक्षर अभिनव जैन, अनहत अपूर्व जैन एवं समस्त जैन सोनी परिवार। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, द्वादशांगमयी जिनवानी माता की, चैत्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, अनादिकालीन इस जैन दर्शन के, जैन संप्रदाय में दो धाराएं चल रही हैं। जैसे गंगा नदी के दो किनारे होते हैं, उसी प्रकार जैन दर्शन रूप इस गंगा नदी के दो किनारे हैं। वो दो किनारों के बीच से गंगा, धर्म की गंगा, जैन धर्म की गंगा अक्षुण्य रूप से बहती आई है, बह रही है और बहती रहेगी। इस गंगा नदी के दो किनारे कौन से की शादी नहीं हुई, इसीलिए संतान नहीं, वंश बढ़ा नहीं, वंश खत्म। शादी हो गई, संतान नहीं हुए, वंश खत्म। शादी हो गई, संतान हो गई, दो लड़कियां हो गई, वंश खत्म। क्योंकि लड़कियां चली गई अपने अपने ससुराल में, तुम्हारा वंश तो खत्म हो गया। कई जगह मैं देख करके जाकर के देखा, करोड़पति हैं, घर में कोई कमी नहीं, करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है, फिर भी दो दो ही लड़कियां पैदा कर दे। अरे रे 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 रे। मैंने उनसे कहा भाई साहब, इन करोड़ों की संपत्ति करोगे क्या? क्या करोगे? दामादों के देंगे, और दामाद लेंगे वो फ्री की संपत्ति, सास ससुर संपत्ति चैनी करेंगे, व्यसन करेंगे, बर्बाद करेंगे। तुम्हारे वंश जिस कुल में जन्मे हो, जिस वंश में जन्मे हो, उसको मिटा करके मरना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। कभी माफ नहीं होने वाला पाप है, ध्यान रखना, कभी माफ नहीं हो सकता है। अरे कम से कम 4 तो करो भाई साहब, कम से कम। सभी जैन समाज से मैं बार बार विनती करके कह रहा हूं, उपदेश आदेश देके कह रहा हूं कि कम से कम जैनियों अब जागो। हमें संतान चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए। संपत्ति से संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती है, संपत्ति से कभी भी संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती है। संस्कृति की रक्षा, समाज की रक्षा, संतों की रक्षा संपत्ति से नहीं हो सकती। कान खोल करके सुन लो जैनियों, दोबारा बोलूं वाक्य, समाज की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, संतों की रक्षा संपत्ति से नहीं, संतान से होती है। और जैनियों को संतान शत्रु हो गया है आज।
हमारे घर में हम शत्रु नहीं चाहते महाराज। कितनी विनाश काल की विपरीत बुद्धि हो गई आपकी, विनाश काल आ गया तुम्हारा। क्योंकि मैंने चिंतन किया, सोचा, बहुत हमारे आत्मा में पीड़ा है ये। कई आताताइयों ने जैन धर्म को मिटाने के लिए जी जान से प्रयत्न किया, सब ओर से प्रयत्न किया, जैन धर्म को मिटाएंगे। कई लोगों ने भारत में देखा, आप लोगों ने, अब भी किसी ने कहा था, व्हाट्सएप में बहुत चल रहा है, वो वायरल हो रहा है कि एक अजैन ने बोला, जैन नहीं, अजैन ने बोला है कि वो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार 27 जैन मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया है, और लिखा भी हुआ है उसके बाहर, पत्थर में लिखा है आर्कोलॉजिस्ट वालों के द्वारा, पुरातत्व को द्वारा लिखाया हुआ बाहर सरकार के द्वारा कि ये 27 जैन मंदिर तोड़ करके ये कुतुब मीनार बना है, लिखा हुआ है। सोचो यही परिस्थिति आने वाले है भविष्य में, क्योंकि हम अगर संतान को शत्रु समझेंगे तो क्या होगा। और इसी भारत में जो 3 करोड़ मुसलमान थे पहले, आज 35 करोड़ हो गए। सोचो 35 करोड़। उन्होंने सोचा कि जब भी देश में राज्य करना है तो संतान चाहिए, क्योंकि बहुमत होगा तभी सब कुछ होगा। पहले राज्य शासन था, अब राज्य शासन नहीं, प्रजासत्ता है। प्रजासत्ता में तुम्हारा बहुमत होगा तो तुम्हारा कुछ काम होगा, अन्यथा बहुमत नहीं, सरकार भी तुम्हें निगलेक्ट कर देगी। हटो यहां से, कोई मतलब नहीं। हमारी जाति, हमारे कुल बहुत ऊंचा है, श्रेष्ठ है, विवेकवान है, सुशिक्षित है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पीड़ा होती है कि बहुमत नहीं है। बहुमत नहीं होने के कारण सरकार भी दुर्लक्ष्य कर रही है तुम्हारे समाज की ओर। हमें बहुमत बनाना है, बहुमत चाहिए, जनसंख्या बढ़ाना, क्योंकि श्रावक संतान पैदा कर सकता है, संस्कार नहीं दे सकता है, और संत संस्कार दे सकता है, संतान नहीं पैदा कर सकता है। तो हुआ आज बड़ी पीड़ा हो रही है कि श्रावकों को, जैनियों को संतान शत्रु लग गया है, शत्रु सा महसूस होने लगा कि हमारे घर में हम शत्रु चाहते नहीं। और वही मुसलमान सोचते हैं कि एक संतान उनके यहां हो गए तो 1 करोड़ कमाया, वो संपत्ति समझते संतान को। वो लोग संतान को संपत्ति समझते हैं और आप लोग संतान को शत्रु समझने लगे। यही तो विनाश काल है आपका। आज जैन लोग ही जैन श्रावक ही जैन धर्म मिटाने को तैयार हो चुके हैं। रोज भगवान का विषय करके, गंदोलक लेकर के भगवान से कहते, भगवान हम इसे मिटाना चाहते हैं, इस संस्कृति को, इस समाज को। कैसे मिटाओगे बेटा, भगवान पूछते हैं। तो कहते हैं, भगवान आप क्या जानो, हम जानते हैं ना इसको, क्या हम संतान ही पैदा नहीं करेंगे, संतान ही नहीं पैदा करेंगे, अपने आप संस्कृति मिट जाएगी, ये इनकी धारणा हो चुकी है। सोचो क्या होगा अब जैन समाज का। मैं किसी क्षेत्र का, किसी मूर्ति का, पंचकलन का विरोधी नहीं है, होना भी चाहिए, इतिहास है, लेकिन आज इतनी मूर्तियां भारत में, जितने जैन समाज के श्रावक श्राविका हैं, छोटे बच्चे से लेकर, पेट में है उस बच्चे से लेकर के मरणानुख बैठे हुए पड़े हुए उन व्यक्ति तक, जितने भी जैन श्रावक श्राविकाएं हैं, सबको 10 मूर्ति दोगे तो भी मूर्तियां बच जाएगी, श्रावक खत्म हो जाएंगे। इतनी मूर्तियां। अरे किसी ने कहा था, किसी का ब्राह्मण का पैसा आटे में और जैन का पैसा भाटे में। भाटा कहा, पत्थरों में पैसे बर्बाद। बड़ी पीड़ा हो रही है। जैन समाज अगर जागृत नहीं होगा तो क्या होगा, भविष्य में सारे मंदिर हमारे मस्जिद बन जाएंगे, बनेंगे 100% बनेंगे। इसलिए मैं सबसे बार कहना हूं कि भैया कम से कम 4 तो करो। मेरे सुधा सागर अभी 8-15 दिन पहले कह रहे थे, वो कहते हैं बंद ही नहीं करो, जो आ रहा है आने दो। जैसे अन्य मुसलमान लोग कहते हैं जितना आता है आने दो, अल्लाह की देन है, उसी प्रकार आप सुधा सर के बंद ही नहीं करो। वो बंद नहीं करो तो क्या ज्यादा हो जाए, मैं तो कम से कम 4 में रोक तो रहा हूं, कम से कम 4, 2 लड़का 2 लड़की, 2 देना 2 लेना,
अरे थोड़ा सा तो सोचो, एक लड़का एक लड़की कर रहे हो, एक लड़का एक लड़की कर रहे हो, थोड़ा तो दिमाग लगा दो। अरे सर, प्रत्येक घर में यार फोर व्हीलर गाड़ी आ गई, फोर व्हीलर गाड़ी आ गई। आज तुमसे मैं पूछना चाहता हूं, बोलो भाई साहब, फोर व्हीलर गाड़ी को पहिया कितने होते हैं? फोर व्हीलर गाड़ी के पहिया कितने होते हैं? 4। अरे तुम्हारी गाड़ी चलाते क्या नहीं? 4 नहीं 5 होते हैं, 5। एक एक्स्ट्रा स्टेपनी होती है क्या नहीं? स्टेपनी होती है क्या नहीं? होती है ना, स्टेपनी है, प्रत्येक गाड़ी में स्टेपनी होती ही है। तो एक नहीं, 2 नहीं, 4 पहिया होने के बावजूद भी कंपनी वालों ने 5वीं पहिया और स्टेपनी दे दी। क्यों दे दी? क्यों दे दी उन्होंने? मैंने पूछा कंपनियों से, भाई आप 4 पहिया है, 5वां और काय को दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा, बाबा आप गाड़ी में बैठते नहीं है, किंतु आपके भक्त गाड़ी में बैठ के जाते हैं आते हैं, अचानक रात में, अचानक कभी भी रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो गई, टायर भ्रष्ट हो गए, तो क्या करेंगे बेचारे? इसीलिए फेयर में एक एक्स्ट्रा इमरजेंसी में कभी भी काम आएगा, इसलिए एक्स्ट्रा एक स्टेपनी हम दे दिए हैं। कंपनी वालों ने 4 के बाद भी एक दे दिया, और तुमने एक संतान पैदा कर, एक लड़का तुम्हारा है, बाय चांस कुछ हो जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे? सोचो। एक सत्य घटना है बंबई का। बंबई में डॉक्टर नहीं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं वो लोग, और उनके एक लड़का एक लड़की, करोड़ अरबों की संपत्ति है, एक लड़का एक लड़की। लड़का 17-18 साल का था, इतना बड़ा हो गया था, और अचानक दूसरे मंजिल से नीचे गिर गया और खत्म हो गया। तो डॉक्टर दोनों पागल जैसे हो गए। अरे यार अब क्या होगा हमारा, अब क्या होगा, ऐसा कैसा होगा, ये क्या होगा, हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते तुम, खत्म हो गए हो। अब क्या कर? जब हो रहे थे उस समय तुमने बंद कर दिया, अब बाद में फिर पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। क्या करोगे बाद में रोने से? अब बहुत सब लोगों ने उनको समझा करके अब इतने धार्मिक हो गए हो, ठीक है जितनी संपत्ति है वो दान धर्म में ही लगाने लगे वो, और प्रतिमा ले लिया, प्रतिमा लेकर के अब भैया हमारे आत्म कल्याण करेंगे, एक लड़की है उसकी शादी की, क्यों हम दामाद को दें सारी संपत्ति, जितने कमाएंगे वो दान ही करेंगे, दान ही देंगे, अब दान में लगाने। लेकिन बड़ा दुख होता है, आज सारे संस्थाएं भी हमने देखा जैनियों के, स्कूल देखा जैनियों के, तो स्कूलों को देख करके बड़ी पीड़ा होती है। जैन स्कूलों में अजैन बच्चे पढ़े और हमारे जैन बच्चे दूसरी जगह चले जाए, ये भी देखो विचित्र दशा। हमारे स्कूलों में हमारे बच्चों के आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं? बड़ा दुख हो रहा है ये भी करके। और दूसरी बात, आप लोग पढ़े लिखे, जैन समाज बहुत सुशिक्षित समाज है, 90% सुशिक्षित समाज है। भारत में सबसे ज्यादा सुशिक्षित समाज जैन है, और भारत में सबसे ज्यादा श्रीमंत समाज भी जैन ही हैं। फिर भी दुख होता है, इतने सुशिक्षित श्रीमंत होते हुए भी इनकी बुद्धि कहाँ चली गई, मुझे समझ में नहीं आता है। अरे सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला कौन सा समाज है बोलो जी? सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला। तो इतनी बुद्धि नहीं है आप लोगों के पास, इतना पैसा कमाते, सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। अरे थोड़ी तो बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ। तुम्हारे टैक्स के पैसे लेती सरकार और दूसरों जात को दे रही है। तुम संतान बढ़ाओ, तुम खूब हम पैसे देंगे, करो। और तुम्हारे पैसे से वो पल रहे हैं और तुम्हारे पास संतान ही नहीं। संपत्ति से कुछ नहीं होने वाला, संपत्ति को संभालने वाला संतान तो चाहिए, वो तो चाह नहीं रहे अब। और तुम्हारी संपत्ति को लेकर, टैक्स को लेकर के सरकार उन लोगों को दे रहे हैं जिनके 10-10 संतान हो रहे, और कह रहे तुम पैदा करते जाओ, हम तुम डोनेशन देंगे, तुम खूब पढ़वा, खूब पैदा करो। सोचो तो क्या हो रहा है। तो ऐसा कभी मत करना भाई साहब कि अब संस्कृति ही मिट जाए, क्योंकि संस्कृति को मिटाना सबसे बड़ा पाप कहलाता है, सबसे बड़ा पाप कहलाता है। इसीलिए सावधान जैन धर्मावलंबियों, सभी को लिए मैं आह्वान कर रहा हूं कि बस तैयार हो जाओ, कम से कम 4 तो करो, नहीं है तो अब भविष्य तुम्हारा बहुत अंधकार में है, बहुत अंधकार में है। अब धीरे धीरे सब महाराज लोग धीरे बोलने लगे, लेकिन मैं तो 10 साल से चिल्ला रहा हूं, भैया सावध हो जाओ, सावध हो जाओ। मैंने किताब भी लिख दिया, सावधान जैन धर्मावलंबियों, जागो जागो जैन धर्म बचाओ। क्योंकि श्रावक घटते जाए तो कहां बचे मुनिराज, श्रावक घटते जाए तो कहां बचे मुनिराज।
बचे न मंदिर मूर्ति भी जागो जैन समाज, बचे न मंदिर मूर्ति भी जागो जैन समाज। पूर्वज जो पढ़े लिखे नहीं थे, बुजुर्ग थे, उन लोगों ने कितना जैन धर्म को संभाल के रखा है। कैसे उन्होंने सोचो, एक एक दो दो तुम्हारे जैसे कर लेते तो आज यहां जैन धर्म कहां तक आता है बताओ, बोलो। धर्म की रक्षा करना है तो धर्मात्मा की रक्षा करना चाहिए। आचार्य समंत भद्र महाराज ने रत्न करण श्रावकाचार्य में स्पष्ट लिखा है, न धर्मो धार्मिकेर विना, धर्मात्मा के बिना धर्म रह ही नहीं सकता, कहीं भी नहीं रह सकता है। तुम धर्मात्मा को चाहते नहीं, हमारे घर में धर्मात्मा आ जाए, चाहते ही नहीं। तो धर्मात्मा को ही नहीं चाहोगे तो धर्म कहां से बचा रहेगा? क्या मंदिर में धर्म होता है? क्या प्रवचन हॉल में धर्म है? शास्त्रों में धर्म है? कहां धर्म है? धर्म धर्मात्मा के पास रहता है, धर्म धर्मात्मा के पास रहता है। और तुम धर्मात्मा को ही नहीं चाहते हो तो सच्चे तुम मायने में देखा जाए आप बड़े धर्म के वैरी हो, धर्म को मिटाने वाले सबसे बड़े वैरी आप हो गए हो। क्योंकि संतान चाहिए भैया, हर जीव जन्म लेता है। कई लोगों के प्रश्न में, मन में प्रश्न है, महाराज जी हम कर तो लेंगे लेकिन महंगाई तो देखो। अरे महंगाई क्या तुम्हारे लिए क्या है? क्या जिस देश में तुम्हें महंगाई हो रही, उसी देश में जिसके 10-10 संतान हैं वो भी बढ़िया बढ़िया जी रहे हैं, तो सोचो तुम्हारे पास कहां से महंगाई आ गई। वो भी खुश मस्ती से जी रहे। महाराज पढ़ाई तो देखो कितनी महंगाई हो गई। ये तो जैन लोगों की बुद्धि की बहुत कमी हो गई। अरे महंगाई सुन, महंगाई नहीं है, तुम्हें बुद्धि की कमी होने के ऐसा हो गया। क्यों? तुम पढ़ाते क्यों ज्यादा? बस बच्चों को उतना ही पढ़ाना है और इतना ही पढ़ाना, बस वो जिंदगी जी सके। आप लोगों के बच्चों को 25 साल पढ़ाते, 25 साल में 25 लाख रुपए खर्च कर दिया बच्चों को पढ़ा करके, और बच्चा पढ़ लिख करके कागज एक हाथ में लेता है, मां नौकरी दे दो, नौकरी के मां के भीख मांग रहा है, नौकरी की भीख मांगता है। और दूसरे कौम में मुसलमानों में उस 10-10 बच्चे हैं, वो कुछ नहीं करते। 10 साल का हो गया, कान पकड़ के घर से बाहर करते, चल कमा के लाओ, कमा के लाओ। तो वो जाएगा, कितना सा डब्बा लेके रास्ते के किनारे बैठेगा, गैरेज पंक्चर निकालने के लिए बैठेगा। और तुम्हारा पढ़ा लिखा गधा गाड़ी लेके जा रहा है, गाड़ी ले जाते जाते गाड़ी पंक्चर हुई, खराब हो गई तो लाके यहाँ खड़ा कर, भैया क्या हो गया देखो थोड़ा सा। वो 10 साल का है, ये तुम्हारा 25 साल का 25 लाख रुपए खर्च करके पढ़ा लिखा इंजीनियर, गाड़ी का नट कसना नहीं आता है, लाके खड़ा कर दिया। और वो कहता है रख बता देता हूं क्या होता है। बस इधर उधर देखा, उधर उधर कर दिया, थोड़ा नट कसा, 2-4 हथौड़ा का ठोका मारा, साहब निकालो 500 रुपए। 5 मिनट के अंदर अनपढ़ ने 500 रुपए कमाया, और तुम्हारे पढ़े लिखे गधे ने 500 रुपए देकर के चुपचाप चला गया। क्या सिखाया तुम्हारे बच्चे को? तुमने क्या सिखाया बोलो तो? कुछ नहीं सिखाया बेटा। जिंदगी जीने की कला सिखा दो, जिंदगी जीने की कला दो, ज्यादा पढ़े लिखे से नहीं। अनपढ़ व्यक्ति अंगूठा छाप के कंपनियों में पढ़े पढ़े लोग, पढ़े साहब होके पढ़े हुए नौकरी कर रहे हैं। तो जीवन जीने की बच्चों को कला सिखा दो। और हर जीव जन्म लेता है, सुनो जी, हर जीव जन्म लेता है तो अपना अपना भाग्य, अपना अपना पुण्य लेके जन्मता है। जन्मता है क्या नहीं? मैं पूछना चाहता हूं माता बहनों से, तो बच्चा पेट से बाहर आते ही मां के स्तनों में दूध आता है, कहां से आया सब? वो पहले क्यों नहीं था, अभी क्यों नहीं है? अरे मनुष्यों के नहीं, जानवरों के भी देखो, गाय है और भैंस है, गधा है, घोड़ा है, कुत्ता, बिल्ली, बच्चों को जन्म देते ही उनके स्तनों में दूध आता है। वो आया कहां से? पहला क्यों नहीं था? ये प्रकृति ने सारी व्यवस्था करी है। तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो बच्चों को पालन करने वाले? क्या उनका भाग्य नहीं है क्या? उनका भाग्य नहीं, वो बहुत तुमसे भी ज्यादा पुण्यात्मा है वो जीव। कैसे? तुम्हारे दादा लोग बैलगाड़ी से अथवा घोड़े से, साइकिल से व्यापार करते थे। अब धीरे धीरे तुम्हारे पिताजी आ गए साइकिल पर, तुम मोटरसाइकिल पर आ गए, तुम्हारा पुण्य बढ़ गया। और तुम्हारा बेटा 25 साल तक कुछ कमाता नहीं, फिर भी कार में घूम रहा है, स्मार्ट मोबाइल लेके घूम रहा है। देख उसका पुण्य, देख उसका पुण्य तो देख। हर जीव अपना भाग्य से आया, पुण्य से आया। भाई साहब तुम होते कौन हो? उनका हमने जन्म दिया, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा कराया, कुछ नहीं। ये मिथ्या अहंकार छोड़ दो। जैनियों में सबसे बड़ा ये अहंकार काम कर रहा है। हम बच्चों को सब करते, बच्चों को कुछ नहीं कर पाओगे बेटा। तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम्हारे हाथ में एक ग्रास है, बस ग्रास है। उस ग्रास को मुंह में डालो, मुंह में डालो, बस अंदर चुपचाप बैठे रहो। अपने आप क्रैशिंग होगा, चबाया जाएगा, अंदर गुटका जाएगा, पेट में जाएगा, अपने आप उसके अन्न का
रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस बनेगा, हड्डी बनेगी, चमड़ी बनेगी, बाल बनेंगे, दांत बनेंगे, नाखून बनेंगे, सब कुछ बनेगा। ऑटोमेटिक सिस्टम है। तुम्हारे खाया हुआ अन्न भी तुम पचा नहीं सकते हो। अंदर क्या हो रहा है तुम्हें मालूम नहीं, सब ऑटोमेटिक होगा और बच्चा कोचा बाहर फेंका जाएगा। कुछ भी ना तुम्हारे हाथ में, तो कुछ नहीं है। हर जीव अपना अपना पुण्य लेके आया है। जैनियों में कर्म सिद्धांत चलता है जी, करता हरता पन्ना नहीं यहां चलता है। भगवान करने वाला है, वो हम करने वाले हैं। कोई किसी का कर नहीं सकता है। यहां तक कि जैन धर्म कहता है मां के पेट में बच्चा है, अगर बच्चा मर गया तो बच्चा स्वर्ग जा सकता है, मां नरक जा सकती है, अथवा मां स्वर्ग जा सकती है, बच्चा नरक जा सकता है। हर जीव का अपना अपना कर्म, अपना अपना पुण्य पाप है। ये समझो, इस बात को, जैन सिद्धांत को समझो। तो कर्म सिद्धांत है, हर जीव अपना अपना भाग्य, अपना अपना पुण्य लेके आता है। तुम इस उदाहरण को शास्त्रों से देखोगे। तुम मैना सुंदर के देखो, मैना सुंदर के पिताजी ने अपनी एक बेटी को राजा को साथ शादी कर दी और एक मैना सुंदरी को कोटी भट्ट श्रीफाल कोड़ी के साथ शादी कर दी। उसने कहा मेरे भाग में यही होता यही मिलेगा, और उसको भी उसने शुद्ध करके मोक्ष भेज दी। हर जीव अपना भाग्य पुण्य लेके आया है। तो जैनियों ये अहंकार छोड़ो और जैन धर्म की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। नहीं है तो 50 साल के बाद, 50 साल के बाद एक भी जैन साधु नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। दिन में टार्च लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने जैन धर्म को विनाश कर ठेका लिया है। एक एक पैदा किया, एक एक लड़का है तुम्हारा, एक एक लड़का है, तो वो लड़का क्या करेगा? मंदिर संभालेगा, घर संभालेगा, दुकान संभालेगा कि साधु बनेगा? बोलो, करेगा क्या? तो कई लोगों ने हमसे पूछा महाराज जी फिर आप इतने कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं, बिल्कुल कटु सत्य बात कह रहे हैं, फिर महाराज जी आपने शादी क्यों नहीं करी? आपने शादी क्यों नहीं की? आप बाल भर से क्यों हो गए? पूछते हैं मुझसे भी लोग, पूछने वाले। तो मैंने कहा सुनो, हर प्रश्न का जवाब देता हूं। मैं बोलता हूं तो कच्चे से नहीं बोलता हूं, क्योंकि सुधा सागर का चेला हूं। वो मेरे राम है तो मैं उनका हनुमान हूं, ध्यान रखना। बिल्कुल कच्चे से नहीं मैं बोलता हूं। तो मैंने कहा सुनो, मैंने शादी क्यों नहीं करी? मैं 30-32 साल हो गए दीक्षा ले लिया। उस समय करोड़ों से ऊपर ज्यादा जैन समाज थी, जैनियों की संख्या थी उस समय। एक बात। दूसरी बात इसीलिए मैंने दीक्षा ले ली कि मेरे पिताश्री ने 7 पैदा करी, 7 थे हम लोग, उसमें तो एक को धर्म को दे दिया मेरे पिता ने। मैं तो दीक्षा ले ली, बाकी तो सब घर परिवार संभाल रहे हैं। दूसरी बात। और तीसरी बात क्या है? कोई पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं तो बेटे से क्या कहेंगे? वो बेटा मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, तू भी मत पढ़ो लिखो, चलो, ऐसा कहेगा क्या? नहीं कहेगा ना। क्या कहेगा? अरे भैया मैं तो पढ़ा लिखा नहीं है, मैं पढ़ पाया नहीं पाया, लिख नहीं पाया, तो तुम तो कम से कम पढ़े लिखे हो, यही कहता है, यही कहता है ना भाई। तो मैं तो वही कह रहा है, मैं भी, अरे मैं शादी नहीं करी तो क्या हो गया? तुम तो कर, तू तो पैदा कर। तो ये मैं कह रहा हूं तुमसे, मैं पॉइंट से बोलता हूं। जब वकील के पॉइंट से तो बोलो, कोई भी तुम्हारी समस्या हो। एक व्यक्ति ने आकर कहा महाराज आप कह रहे, आपके प्रवचन सुन के मैंने वीर रस आ जाता शरीर में। तो अभी पुणे से कल आए थे लोग, तो वहां सारे इंजीनियर हैं, ITI इंजीनियर पुणे में चातुर्मास करके आया हूं मैं खराड़ी में। तो सारे 100 लोग, 100 घर हैं वहां पे एक सोसाइटी में, और दूसरे सोसाइटी में 100 है, दोनों पास में हैं। दोनों सोसाइटी को मैंने चातुर्मास में संभाला। तो वहां सारे पढ़े लिखे एक बच्चे करके एक पैदा करे, बस हो गया हमारा, बस हो गया। जैसे 4 महीने लतेड़ा तो क्या महाराज जी कम से कम 40-50 बच्चे बढ़ गए हमारे। उन्होंने कहा बढ़ गए हमारा संख्या। मुझे जनसंख्या बढ़ाना है, मुझे भक्तों को बढ़ाना है, भगवान को नहीं, क्योंकि भगवान तो बहुत बढ़ा रहे हैं लोग। भगवान बढ़ाने में क्या जी, 5 दिन में एक मूर्ति ले आओ, पाषाण की मूर्ति, 5 दिन में एक महाराज जी को बुला लो, एक पंडित जी को बुला लो, 4 श्रावक को बुला लो, ओम राम रीम रूम राम रूम रूम फट स्वाहा हो गया, एक पत्थर भगवान बन गया हो। 5 दिन में भगवान जय हो। भगवान बनाने के लिए 5 दिन चाहिए जी, मात्र 5 दिन में एक पाषाण भगवान बन जाता है। लेकिन बस भगवान को अभिषेक करने वाला भक्त चाहिए। भक्त कितने दिन में पैदा होता है जी? कितने दिन में तैयार होता है? 5 दिन नहीं, 5 महीने नहीं, 5 साल नहीं, 8 साल लगते हैं, तब एक भक्त तैयार होता है अभिषेक पूजन करने के लिए। सोच लो, सोचो थोड़ा सा। तो भक्तों की संख्या बढ़ा दो, तुम्हारे मंदिर बचेंगे, संत बचेंगे, समाज बचेगा, संपत्ति बचेगी, सब कुछ बचेगा। अन्यथा क्या
एक व्यक्ति ने कहा महाराज हम तो तैयार है आप कहने से, लेकिन लोग मजाक उड़ाते हैं। कितने बंद? चार संतान है तुम्हारे? अरे पढ़े लिखे होकर चार कर दी। तो उनसे मैंने कहा सुन बेटा, तुमसे कोई कहे कितने संतान हैं तो तुरंत गर्व से कह देना हाँ मर्द हूं, मर्द के होते हैं चार संतान है, और जो ये होते हैं ना उनके होते हैं एक अथवा दो। दोबारा बोलेगा ही नहीं वो। अरे यार बात तो सही है, बात तो सही है। आज समाज को संभालना है, संतान को संभालना है, समाज को संभालना है, संतान को संभालना है, देश को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, तो सबसे बढ़िया एक उपाय है संतान। क्योंकि संतान के बिना संस्कृति बच नहीं सकती है किसी भी हालत में। तो आज एक संकल्प करो, जैन धर्म को बचाना है। क्योंकि अभी सत्य घटना हमारे साथ, हम 5 मुनि महाराज थे, उसमें सबसे छोटे अपने निकलंग सागर महाराज थे। निकलंग सागर महाराज जी थे, तो निकलंग सागर महाराज जी के माताश्री और पिताश्री ने, जिनके 4 संतान हो गए थे, 2 लड़का 2 लड़की, 4 हो गए थे, फिर भी उस श्री में आशा रानी माँ ने कहा नहीं, मेरे तो संसार के लिए 4 हो गए, लेकिन मुझे धर्म के लिए भी चाहिए। उसने धर्म के लिए 5वां संतान और पैदा कर दिया और धर्म के लिए दे दिया, और वो निकलंग सागर मानक बन करके जैन की रक्षा के लिए। सोच लो आप एक करोगे तो सच्चे मायने में देखा जाए तो आपसे बड़ा कोई धर्मद्रोही नहीं है, धर्म विरोधी नहीं है। तुम धर्म को मिटाने के लिए सोचा है, ठेका लिया है, मिटा करके ही रहेंगे। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा मत करो। युग के आदि में आदिनाथ भगवान थे। सारी सृष्टि, सारी समाज, सब जैन ही थे, कोई किसी बात की कमी नहीं थी। फिर भी आदिनाथ प्रभु ने 2 शादी कर दी, 2 शादी करके 100 बच्चे पैदा करी। क्या आवश्यकता थी? बाहुबली और भरत 2 महापुरुष जन्म लिए थे, पुत्र हो गए थे, क्या आवश्यकता थी? नहीं। उन्होंने सोचा कि इस संस्कृति को बचाना है, समाज को बचाना है, तो हमें संतान ही चाहिए, संतान से ही बच सकती है और संपत्ति से नहीं बच सकती है संस्कृति कभी भी। सोच कर देखो, पहले युग के आदि में आदिनाथ भगवान ने सोचा है। और हम लोग अब क्या कर रहे, पढ़े लिखे ज्यादा हो गए ना, और पढ़े लिखों को समझाना बड़ा कठिन है। कैसी मानसिकता खराब हो चुकी है लोगों की, कितनी खराब हो चुकी है। अरे पाप तो तुमने छोड़ा नहीं और पाप का फल नहीं चाहते हो। महाराज सुदास शर्मा यही कह रहे थे बार बार, तुमने ब्रह्मचर्य व्रत तो लिया नहीं, पाप तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसका फल नहीं चाहते हैं। जो पाप करेगा और पाप का फल नहीं चाहेगा वो सबसे निकृष्ट पापी है। और ज्ञान सागर महाराज आचार्य विद्यासागर के गुरु कहते हैं, जो नसबंदी कराते हैं, जो संतान चाहते नहीं है और पाप तो करेंगे, संतान नहीं चाहेंगे, उनको अगले भव में नियम से नपुंसक बनना पड़ता है। नपुंसक बनते हैं, आचार्य ज्ञान सागर ने अपने काव्य में लिखा हुआ है। सोचो, तो तुम संयम धारण नहीं कर सकते हैं तो कम से जो पाप कर रहे हो उसको फल चाहो ना, ले लो, इतना तो करो, कम से कम ज्यादा नहीं कर सकते, 4 तो करो ही करो, 4 चाहिए। और जिस दिन तुम्हारे 4 हो गए तो कोई जैन को मिटा नहीं सकता है। अन्यथा बंधुओं सावध हो जाओ, ये सारे मंदिर तुम मचा मस्जिद बना के रहोगे और तुम्हारा क्या होगा भविष्य तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। हम कह तो सकते हैं, क्योंकि संस्कार देना हमारा काम है, संतान देना तुम्हारा काम है। संतान को संपत्ति समझो, शत्रु मत समझो। ये मानसिकता तुम्हारी जो बिगड़ चुकी है पढ़े लिखे होने के कारण। कोई कहते महाराज, अब रास्ते में कह रहे थे, महाराज हम सरकारी नौकरी हैं, हम 4 करेंगे तो नौकरी से निकाल देंगे। हमने कहा मूर्ख हो तुम, पहले खुद चाहते ही नहीं, तुम 4 तो खुद चाहते नहीं है, इसीलिए तो अगर सरकार नौकरी से निकाल दे तो कह देना, आज अब भी साथ में लेके घूमता हूं मैं, राजीनामा ले, इस्तीफा दे रहा हूं, चल मुझे नौकरी नहीं करना है। वैसे तो नौकरी करना ही नहीं चाहिए, जैनियों को नौकरी नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। भीख मांगना कहीं भी पाप नहीं कहा है, लेकिन नौकरी करना निकृष्ट पाप कहा है क्या नहीं जी? उत्तम खेती मध्यम बान, नीच नौकरी भीख निदान, ये बुंदेलखंड की कहावत है। ये भीख मांग लेना मेरा आशीर्वाद है। अरे भिखारी के कटोरे में 2 रुपए का सिक्का डालो, देखता है मुंह पे फेंकता, चल देना हो तो 10 देना, तो चल मेरे साथ में 20 दे दूंगा दिन भर तुम्हें। स्वाभिमान है उस भिखारी को, लेकिन नौकर को भिखारी स्वाभिमान नहीं है। नौकरी का अर्थ ही यही है, नौकरी का अर्थ ही यही है क्या?
जहां तुम नौकरी करते हो वहां वहां मालिक जो भी कहेगा यस 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 कहेगा। तुम टंकी हो तुम बुद्धू हो, हाँ जी यस, तुम मूर्ख हो, यस। नो करोगे, अगर नो किया गई नौकरी, नो करी गई नौकरी। वो जो कहेगा जी यस, हाँ बस। क्या है यार, पहले के लोग नौकरी करते थे, पहले के समय तो नहीं हुआ ना, हाँ पहले के लोग नौकरी करते थे, उससे 9 लोग पलते थे घर में। और नौकरी गई, चाकरी आ गई, चाकरी से 4 लोग पलने लगे। चाकरी से मियाँ बीबी 2, हम 2 हमारे 2 4, माता पिता भाई बहन सब गए गड्ढे में, कोई मतलब नहीं। नौकरी गई, नौकरी से माता पिता भाई बहन बच्चे सब पलते थे, नौकरी से 9 लोग। नौकरी गई, चाकरी 4 लोग, मियाँ बीबी बस, हम 2 हमारे 2। अब चाकरी भी गई, आ गया तनख्वाह, वेतन, वेतन आ गया, वेतन, वेतन नहीं वेतन, वेतन मियाँ बीबी ही खाएंगे, बच्चे भी नहीं खाएंगे। अब जाओ, 2 ही कहेंगे वेतन। अब वेतन भी गया, आ गया क्या, वेतन आ गया तनख्वाह। तनख्वाह यानी खुद कमा दो, अपना तन ही खाएगा, पत्नी को भी खिला नहीं पाओगे आप। यह आ गया तनख्वाह। अरे तनख्वाह भी गया, अब तनख्वाह भी गया, अब आ गया क्या, आ गया क्या, नहीं पेय आ गया, पेय। पेय मतलब खा भी नहीं सकते, दिन भर कमा दो पी के सो जाओ। पेय आ गया, पी के सो जा बेटा, तो दिन भर कमा लो चाहे पेय। अरे पेय भी गया, अब लास्ट में आ गया यार सैलरी, मतलब खुद को ही बेच दिया उसने, मालिक को खुद को ही बेच दिया। बेटा हमने जो मालिक कहेगा वही करेंगे। क्या हो क्या रहा है यार, अपन मालिक हैं, मालिक बनने के लायक है, हमारे नौकरी देने वाले हैं, करने वाले नहीं। छोटा सा उद्योग करो जी, पैसा नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं, चिंता मत करना, मात्र 100-500 रुपए में तुम्हारा धंधा चालू करवा दूंगा मैं, बस कुछ नहीं। शर्म की क्या बात है, अरे कुछ नहीं आता है, जितना सा ठेला लगा दो, चाय बेचना शुरू करो। चाय बेचना क्या खराब है क्या, अरे चाय बेचना शुरू करोगे, गारंटी के साथ मैं तुम्हें एक दिन प्रधानमंत्री बना दूंगा तुम्हें प्रधानमंत्री। चाय बेचना शुरू करो, लेकिन नौकरी करोगे सरकारी नौकरी तो सरपंच भी नहीं बन पाओगे गांव का। क्यों नौकरी करते हो, बस व्यापार बिजनेसमैन बनो। लेकिन एक बहुत बड़े दार्शनिक ने लिखा था, बहुत बड़े दार्शनिक ने लिखा था, क्या लिखा था, जब न शिक्षण का मकसद जब तक नौकरी ही पाना है, शिक्षण का मकसद जब तक नौकरी ही पाना है, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं, नौकर ही पैदा होंगे। तो माँ बाप पहले से चाहते बेटा पढ़ा लिखा हो ना और नौकरी ही करना, मतलब माँ बाप ने बच्चों के कान भर दिया नौकरी नौकरी, नौकर बनाने के लिए कर दिया, नौकरी बना दो। अरे मालिक बनने को तो सिखा दो कुछ तो कुछ मालिक। क्योंकि हाँ लोग बड़ा दुख होता है सच्चे माता पिता कट्टर वैरी बच्चों के, कहीं से जो माता पिता नौकरी करते हैं वे अपने बच्चों को मालिक नहीं बनाएंगे कभी। वो कहते हैं बेटा हम जिंदगी भर नौकर बनकर रहे, अब तू मालिक बनेगा, तू भी नौकरी कर। वो पैदा बदला ही ले रहे होने माँ बाप अपने, नहीं कभी नहीं। छोटा सा उद्योग करो लेकिन उद्योगपति बनो, जो उद्योग करेगा एक दिन करोड़ अरबपति बनेगा। हर जो नौकरी करेगा, नौकरी वालों की हालत क्या है सुनो जी। मैंने पूना में सुना था, नौकरी वालों की जो पैसा मिलता है ना, 1 तारीख को पैसा मिलता है पेमेंट, वो 1 से 10 तारीख तक गोल्डन वीक 110 तारीख गोल्डन वीक, 11 से 20 तारीख तक सिल्वर वीक, और 21 से 30 तारीख तक रद्दी वीक। ये हालत है, ये हालत है। कभी नौकरी न करना। और पहला नियम ले लो, अपने बच्चों को कभी नौकरों को मत देना। अगर पत्नी नौकरानी बन गई तो तू नौकर कहलाएगा, और पत्नी को रानी बना दो तो राजा बन जाएगा। नौकरानी ने अपनी बेटी को नौकरानी नहीं क्या बनाना है, रानी बना दो। यही मैं विशेष कहना, बहुत समय कम है और बहुत इसके बारे में मैं तो घंटों और बोल सकता हूं, लेकिन महाराज जी बोलने वाले हैं। लेकिन समाज को आज मेरा यही उपदेश है, आदेश है, संदेश है कि आज जैन धर्म को बचाने के लिए सब लोग तैयार हो जाओ। श्रावक बचेंगे, साधु बचेंगे। श्रावक खत्म, साधु खत्म। श्रावक गन्ना है, साधु शक्कर हैं। गन्ने की खेती खत्म तो शक्कर भी खत्म। क्या करोगे, भविष्य तुम्हारे हाथ में, तुम्हें क्या करना तुम जनो। महावीर भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय, सासा नायक श्री महावीर भगवान की जय, कुंद कुंद आचार्य भगवान की जय, मूल नायक श्री 1008 श्री आदिनाथ चंद्र प्रभु भगवान की जय। बोलो गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय, मुनि निर्यापक श्री श्रवण श्री सुधा सागर मुनि महाराज की जय, मुनि श्री प्रसाद सागर उत्तम सागर जी, शेष सागर जी, महासागर निष्कम सागर महाराज की जय। कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, उन पर मक्खी भी बैठने से मना इनकार करती है। आज अपन को ये जैन धर्म मिला है और आज अपन लोग कायर बन करके और ऐसा उच्छेत्री जो उच्च कुल मिला है, जैन कुल मिला है, और आज अपन लोग कायर बन के दीनहीन बन रहे हैं। पहले अपन लोग कुछ लोग जो व्यक्ति अपने सियाने हैं, जो अपने पूर्व के बुजुर्ग लोग हैं, जब उनको जैन धर्म में आते थे तो एक गौरव होता था कि हम जैन कुल में आए हैं और आज हमें इस जैन कुल से ही हमारा कल्याण हो सकता है, जैन धर्म से ही जिन बन सकते हैं, क्योंकि जैन भगवान के अपन जैन के भक्त हैं। जैन किसे कहते हैं? जिन्होंने जिन इंद्रियों को इंद्रियों को जीत लिया है, वह जैन जैनेन्द्र कहलाते हैं, उनके भक्त हम लोग जैन कहलाते हैं। आज अपन को इतना सौभाग्य है कि आज अपन उच्च कुल जैन कुल में आए और इसी धर्म से ही आप इंसान से ईश्वर बन सकते हो। एक जैन दर्शन कहता है कि तुम भक्त से भगवान बन सकते हो, और दर्शनों में तो आप भगवान के भक्त बने रहोगे पर भगवान नहीं बन पाओगे। पर जैन दर्शन कहता है कि आप भी एक दिन जिन बन जाएंगे। जैन धर्म में आए हैं और आप जिनेन्द्र भगवान के भक्त रहेंगे तो आप जिनेन्द्र बन जाएंगे। तो आज अपन लोग यहाँ पर चांदखेड़ी चंद्रवती चांदखेड़ी में यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर सुधा सागर महाराज पूरा संघ विराजमान है और महाराज श्री की दिव्य देशना आप लोग सुनना चाहते थे, पर कुछ कारणवश स्वास्थ्य के कारण आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं। पर आचार्य श्री ने महाराज जी ने आदेश दिया कि आप लोग जाकर के मैं देशना को सुनाइए। तो आप यही सोचें कि महाराज जी संघासन में बैठे हैं, उन्हीं की वाणी खिल रही, उन्हीं का हम लोग सुन करके आपको सुनाते हैं। जो बड़े महाराज होते हैं ना, उन्हीं का सुन करके सुनाते हैं। तो महाराज यही तो कहते हैं बार बार कि आप लोग कोई जैन धर्म मिला है, और ये कहते हैं ना जैन धर्म की ऐसी चाबी मिली अपन को जिस प्रकार आप ताला खोलते ना, जिस चाबी से अगर आप सीधा घुमाओगे तो ताला खुल जाता है, और उसी चाबी को दूसरी बार घुमाओ ताला बंद हो जाता है। उसी प्रकार आपको ये मनुष्य पर्याय मिली है ना, एक चाबी के समान मिली है कि आप सत्कर्मों को करोगे तो तुम्हारा पुण्य का ताला खुल जाता है, और उन्हीं चाबी से अगर दुष्कर्म करते हो तो आपका सत्कार्य नहीं करोगे तो दुष्कर्म करोगे तो वह ताला बन जाता है, बंद हो जाता है, पाप कर्म चालू हो जाता है। तो आप इस चाबी से अपना मोक्ष का ताला भी खोल सकते हो। जो अनादिकाल से अपन लोग यहाँ पर भटक रहे हैं 84 लाख योनियों में, आज तक अपन को मोक्ष का ताला क्यों नहीं खोल पाए? कि अपन ने चाबी तो मिली, मनुष्य पर्याय मिली, कई बार पर मनुष्य बन चुके हैं, पर अपन ने आज तक सत्कार्य नहीं किए। और सत्कार्य जो करता है वह सदगति को प्राप्त हो जाता है, और जो व्यक्ति सत्कार्य नहीं करेगा वह उसका पतित हो जाता है, नरकों में चला जाता है और निगोदों में चला जाता है। अगर आप सत्कार्य करोगे, सत्कार्य करने से आपका पुण्य का बंध होगा, और पुण्य के बंध होने से आपको यही परमसा से मुक्ति की प्राप्ति होगी। कई लोग कहते हैं पुण्य और पाप तो सोने और लोहे की बेड़ी हैं। देखो, पुण्य को सोने की बेड़ी मानते हैं और पाप को लोहे की बेड़ी, पर कहते हैं कि लोहे की बेड़ी और पुण्य की बेड़ी तो है, पर भाई पुण्य तुम्हारा एक बेड़ी ऐसी है कि भाई पुण्य ही तुम्हारा क्या करता है, बेड़ी वो संसार में भले अटका देता है पुण्य, और आप पाप करोगे संसार में भटकते रहोगे, नरक चले जाओगे, निगोद में चले जाओगे, पर पुण्य तुमको अटका तो देता है, पर पुण्य का अटकना अच्छा माना जाता है। वही पुण्य आगे चल के आपको
कहाँ पहुंचा देगा? परंपरा से मुक्ति को प्राप्त करा देगा। और जो साधु पुण्य का उपकार, वो पुण्य का संयोग करते हैं तो वही अटक जाते हैं, उनके लिए दुख का कारण है। साधु के लिए पुण्य और पाप दोनों बराबर हैं, पर श्रावकों के लिए तो पुण्य आवश्यक है। और आपका पुण्य कब बढ़ेगा? जब आप दान करोगे, पूजा करोगे, स्वाध्याय करोगे और आप अभिषेक शांति धारा करोगे, तब आपका पुण्य का बंध होता है। संसार में अपन को ये मनुष्य पर्याय मिली है, ये मनुष्य पर्याय आपके सद कार्य किए होंगे आपने पूर्व भाव में, तो आपको ये मनुष्य पर्याय मिल गई है। अगर आप अभी सत्कार्य करोगे तो आगे चल के आपको सदगति मिलेगी, पक्का है। पर अपन लोगों का धारणा क्या बनती है कि भगवान ने सब किया है, भगवान ही सब करते हैं, अपन कुछ करते नहीं है। भगवान ने गरीब बना दिया, भगवान ने संसार में भटका दिया, भगवान ने हमें शादी करा दी, संसार, भगवान कुछ नहीं करते। भगवान तो कुछ नहीं, ज्ञाता दृष्टा हैं हमारे। भगवान तो 18 दोषों से रहित हैं। कभी भी वह इनको ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना वह किसी का बुरा सोचते हैं, ना राग न देश, वो तो 18 दोषों से रहित हैं। पर जो कुछ कर रहे हैं अपन लोगों ने किया है। एक बार आपको उदाहरण बताते हैं आचार्य श्री का, कि आचार्य जब बिहार कर रहे थे ना, तो जब सुबह सुबह बिहार करते हैं ना, तो सुबह सुबह जब गाँव से निकलते हैं ना हम लोग, तो छोटी छोटी होटलों पर रिकॉर्ड ट्रांजिस्टर रहते थे ना, तो गाना बजते थे। तो एक गाना बज रहा था कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे के तेने दुनिया बनाई। अब आचार्य श्री के कान में, हमारे गुरु विद्यासागर महाराज जी हैं, उनके कान में जब गाना की लय पहुंची तो आचार्य श्री मुस्कुराने लगे। तो सभी लोग विहार कर रहे थे रास्ते में, तो सभी श्रावकों ने पूछा, आचार्य श्री आप क्यों हंस रहे हैं, हमें बताओ। हम लोग भी हंसने लगे, क्या बात हो गई? तो आचार्य श्री मुस्कुराने, आचार्य श्री बोलते हैं, अभी तुमने गाना नहीं सुना? वो गाना का कह रहा था कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को तो दुनिया बनाई। तो आचार्य श्री बोले, वो गाना बनाने वाले को ऐसा नहीं बोलना था, क्यों गलती तो खुद करता है और भगवान को दोष देता है कि भगवान ने दुनिया बनाई है। भगवान फुर्सत है तेरे जैसे दुनिया बनाने में? भगवान तो कृत हो गए हैं, मोक्ष चले गए हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं है। अगर भगवान दुनिया बनाते तो किसी को बड़ा आदमी थोड़ी बना, सबको बड़ी आदमी बनाते, गरीब थोड़ी बनाते। भगवान थोड़ी राग देश करेंगे, सबको बराबर नजरों से देखते हैं भगवान। तो आचार्य जी बोले, उस गाने बनाने को ऐसा बनाना था कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काने तूने दुनिया बसाई। आचार्य जी क्या बोले कि उसको ऐसा बोलना था कि दुनिया बसाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे तूने दुनिया बसाई। अब तूने ही तो शादी करी, शादी करके और तूने बच्चे पैदा किए और भगवान से दोष दे रहा है कि तूने दुनिया बनाई। तू शादी नहीं करता, ऐसे सुधा सागर जैसे व्रत ले लेता, उत्तम सागर जी जैसे, परमार सागर, समता सागर जी जैसे, निर्णय सागर जैसे व्रत ले लेता, प्रसाद सागर जैसे, हमारे जैसे, तो कहाँ बच्चे होते, कहाँ दुनिया में फंसता। हाँ सुनो, फिर महाराज जी, अरे महाराज जी बोले कि सुनो तो, महाराज आचार्य जी बोले कि नहीं, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि दुनिया में बनाई, जिन्हें शादी की है वो तो अपना कल्याण कर रहे हैं, बच्चे भी पैदा करेंगे, पर देखो भगवान को दोषी मत ठहराओ। आचार्य जी बोलते हैं कि तुम भगवान को दोषी ठहरा रहे हो कि भगवान ने दुनिया बसाई है, भगवान ने पैदा की है, भगवान ने वो संसार भटका दिया है, भगवान कुछ करते नहीं है। भगवान तो ज्ञाता दृष्टा है। तूने शादी करी, वो शादी करने के बाद तू ही मकर जाल में फंस गया। कहाँ फंस गया? मकर जाल में। पहले तो कैसा सा सिंगल था, 2 पाए थे, शादी हो गई तो 4 पाए वाले गैया बन गए, और फिर बच्चे हो गए तो छकड़ी, 6 बच्चे हो गए तो 2 बच्चे हो गए तो वो हो गए, क्या बन गए? छकड़ी हो गए। तो तूने ही तो अपनी दुनिया बसाई है। पर कहते हैं, फिर हमारे भगवान ये भी कहते हैं कि अगर तुझे शादी करना जबरदस्ती नहीं है, तू अपना कल्याण कर सकता है। पर जो व्यक्ति ने शादी कराई है ना, वो व्यक्ति क्या कर्तव्य है कि अब आपको शादी कराई है तो आपको आपका कुल चलाना है, जैन धर्म को चलाना है, तो आपको फिर अपने बच्चों को भी बढ़ाना है। ये नहीं कि तुम्हें शादी करने के बाद तूने भोग के लिए शादी की है। शादी क्यों करते हैं? अपने सुख के लिए, भोग के लिए नहीं करते, कुल परंपरा को चलाने के लिए।
जैन धर्म की परंपरा को चलाने के लिए अगर आपको परंपरा चलाना है तो आपको संतान भी पैदा करना पड़ेगी। चिंता नहीं करो। कई लोग कहते हैं महाराज जी इतनी महंगाई है, क्या करेंगे, बच्चे पैदा हो गए, ये बड़ी बड़ी फीस लगती है स्कूलों में, कहाँ उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और मैं तो पढ़ नहीं पाता। तो हमारे आचार्य श्री कहते हैं कि भगवान नहीं, सब अपना अपना पुण्य नसीब लेकर के आते हैं। आज भगवान ने तुम्हें चोंच दी है तो चून भी देंगे। भगवान ने अगर चोंच दी है तो चून भी देंगे। तुम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सब अपना अपना पुण्य लेकर के आए हैं। और पहले भी देखो इतने संतान होती थी कि भूखे मरते थे। आज तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, 8-8 संतान है, कई 9-9 संतान है। आज जितने मुनि महाराज हैं, हम लोग भी 5-6 संतान थे। तो एक देखो जैन धर्म के लिए इन्होंने समर्पण कर दिया। देखो संसार में देखो जो व्यक्ति जो आस्था श्रद्धा रहती है ना, वो व्यक्ति धर्म के लिए अपने बच्चों को भी दे देते हैं। आचार्य भी कहते हैं कि 3 बच्चे के, आचार्य क्या कहते हैं, एक देश के लिए होना चाहिए, एक धर्म के लिए होना चाहिए, और एक माता पिता की सेवा करने के लिए होना चाहिए। मतलब इतने तो चाहिए ही चाहिए, पर और भी आप जो भी परंपरा चलती है धर्म के लिए। तो आचार्य ने क्या कहा फिर, भजन गाने वाले को ऐसा बनाना था कि तू नहीं दुनिया बसाई, भगवान ने नहीं बसाई। पर लोगों की धारणा क्या बनती है, भगवान ने बसाई है। अगर तू ब्रह्मचर्य ले लेता तो तू भी साधना करके और एक दिन भगवान बन जाता। पर चिंता करने की बात नहीं है। हमारे जैन धर्म में भी श्रावक धर्म है और मुनि धर्म भी है, और उनने तीर्थंकरों ने भी शादी की है। उनका तो नियोग ही रहता है। जो तीर्थंकर होते हैं वो शादी तो अनिवार्य है, पर हुंडा स्वर्ण काल का समय है कि 5 तीर्थंकरों ने 5 बालती हैं, इन्हें शादी नहीं कराई है। पर शादी तीर्थंकर करते हैं। 30 वर्ष उनको घर में रहना अनिवार्य होता है, और 30 वर्ष के बाद ही वह दीक्षा लेकर के और अपना कल्याण करते हैं। तो आप लोग भी ऐसा मनुष्य पर्याय मिली है और ऐसा जैन कुल मिला है, पर ऐसे गुरु के पास आना है। आज आप लोग चांदखेड़ी में आए हो, यहाँ पर कितने भगवान हैं, आदिनाथ भगवान, चंद्रप्रभु भगवान, इनके दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। कहते हैं ना, यहाँ आने पर बिगड़ा नसीब भी संवर जाता है, बिगड़ा नसीब भी संवर जाता है, और बंद किस्मत का ताला भी खुल जाता है। दूर हो जाता है उस जिंदगी से हर अंधेरा, जो सर आदिनाथ के चरणों में झुक जाता है, जो सर आदिनाथ के चरणों में झुक जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ आकर के अपना नसीब खोल लिया है, अपना किस्मत का ताला खोल लिया है। ये सच्चे देव गुरु के सामने आता है, अपना ताला ऑटोमेटिक खुल जाता है, क्योंकि ये पुण्य ही आपको परंपरा से मुक्ति का कारण होता है। आज तक अपन लोग संसार में क्यों भटकते रहे कि ऐसे अपन ने पुण्य से सब कुछ तो मिला, जैन सब कुछ मिला, पर अपन ने पुण्य का दुरुपयोग किया। पर आज आपने इसका सदुपयोग कर रहे हो। आज आपको ऐसे गुरु मिल गए हैं। अगर पहले गुरु नहीं मिल पाए थे, अपन संसार में भटक रहे थे, पर आज सच्चे गुरु मिल गए हैं। ऐसे गुरु मिल गए हैं कि इनको ढूंढने से भी नहीं मिल पाते। पर कहते हैं ना, आज तो गुरु के दर्शन भी कितने सुलभ हो रहे हैं। कहते हैं ना, आप 200-100 किलोमीटर पर जाओगे, दर्शन हो जाएंगे। कहते हैं ना, जिनको संतों के दर्शन हो जाए भाई भाग्यशाली कहलाता है। जिनको संतों की वाणी सुनने मिल जाए भाई महाभाग्यशाली कहलाता है। और जिनके गांव में संतों का आगमन हो जाए उन्हें अहोभाग्य कहते हैं। और जिनके गांव में संतों का चतुर्मासी हो जाए और उनको परम भाग्य कहते हैं, परम भाग कहते हैं। तो यहाँ के लोगों का परम भाग्य है। आप लोगों का परम भाग्य भी है कि आपने यहाँ पर गुरु सुधा सागर महाराज, इंद्र मुनि राजों के आप एक साथ दर्शन कर रहे हो। और यहाँ पंचकल्याण का भी समय आने वाला है, और आप यहाँ से पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया देखेंगे। ये भी सौभाग्य से मिलता है। और यहाँ पर चांदखेड़ी में 4 चांद लग जाएंगे। कब? 14 तारीख से 19 तारीख तक यहाँ पंचानक होगा। और पूरे वेदियों में कि निर्माण कांड के जितने भी तीर्थंकर जहाँ जहाँ मोक्ष गए हैं उनके भी दर्शन करोगे यहाँ पर। और यहाँ त्रिकाल 24 से दर्शन होंगे, और आदिनाथ भगवान के समोषण के दर्शन होंगे। तो आप लोगों का सौभाग्य तो है, सभी लोगों का, और बड़े अपन सौभाग्यशाली हैं। ऐसे गुरु विद्या सागर जी के अपन को गुरु महाराज मिले। कहते हैं ना, ये बूंद गुरु के आशीर्वाद से क्या होता है कि बूंद सागर में लीन होकर के स्वयं सागर बन गई, और पानी दूध में मिल होकर के स्वयं दूध बन गई। तल्लीनता की महिमा कांत बंधुओं, आत्मा परमात्मा में लीन होकर के स्वयं परमात्मा बन गई। आज जितने भी तीर्थंकर होंगे यहाँ पर सब आत्मा में लीन होंगे, वे परमात्मा बन जाते हैं। आप लोग भी परमात्मा बन सकते हैं। कब? जब आप आत्मा में लीन होंगे। आप लोग दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, तो आप लोग
क्या देखते हैं? भगवान की प्रतिमा देखते हैं। क्यों देखते हैं? जब अगर आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं ना घर पर, क्यों देखते हैं? कहीं काली माँ तो नहीं लगी है, मैं बाहर जाऊंगा लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो आप लोग जब भी मंदिर में जाओ, दर्शन करो, तो भगवान को, परमात्मा को दर्पण जैसे मानना। दर्पण में अपना रूप नहीं देखना है, अपने अंदर की आत्मा में लगी कालिमा को देखना है। भगवान कैसे हैं? परमात्मा के समान हैं। उनको देख करके हमारे अंदर जो कालिमा लगी है ना राग और देश की, उस राग देश को अपन दूर करने के लिए भगवान के चरणों में जाते हैं। और अपन को भगवान, दर्पण जब व्यक्ति देखता है तो जब दर्पण में दर्पण नहीं दिखता, अपना चेहरा दिखता है। और जो व्यक्ति दर्पण देखता है राग के द्वारा, वो व्यक्ति राग में फंस जाता है। और जो व्यक्ति बीत रागता के द्वारा आत्मा में, परमात्मा में अपनी आत्मा को देखता है, भाई आत्मा परमात्मा बन जाती है। किसी ने कहा है कि मत रूप निहारो दर्पण में, आत्म गंदला हो जाएगा। और निज रूप निहारो आत्म में, आत्म उजला हो जाएगा। आत्म उजला हो जाएगा। आप लोग ऐसे संतों के, ऐसे भगवंतों के दर्शन कर रहे हैं तो आपकी आत्मा उज्जवल हो जाएगी। आप लोग यहाँ पर क्यों आते हो? इसलिए तो आते हो कि हे भगवान, हमारे अंदर जो राग देश रूपी काल में लग गई है, हम आपके दर्शन करके अपनी आत्मा को उज्जवल करने आए हैं। आप लोग यहाँ पर दान करते हैं, पूजा अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, अभिषेक करते हैं। क्यों करते हैं? तीर्थों में जाकर के अपने पाप मलों को धोने के लिए करते हैं। हमारे जो पाप मल हैं वो धुल जाएं, क्योंकि संसार में यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर भटक न जाएं। वैसे गुरु महाराज आपको संकेत देते हैं। और संसार में आपका पुण्य पाप ही आपको चला रहा है, कोई आपको दुनिया नहीं चला रही है। आपका पुण्य पाप आपके अंदर है। आप दीनहीन मत हो। अपन लोग बहुत जल्दी टेंशन में जाते हैं, आचार्य के पास आते हैं, आचार्य ऐसा आशीर्वाद दो हमारा टेंशन दूर हो जाए। तो आचार्य कहते हैं आपका इंटेंशन अच्छा रखो। इंटेंशन मतलब अभिप्राय अच्छा रखो, सोच अच्छी रखो। संसार के आज अपन लोग दुखी क्यों हैं? दूसरों के दुख को देखकर। कोई व्यक्ति की बिल्डिंग अच्छी है, अच्छा सुखी व्यक्ति है, व्यक्ति दुखी हो जाता है उनको देख करके। और इनका इतना बड़ा मकान बन गया, इनके अच्छे बच्चे हैं, इतना बड़ा आलीशान मकान है, गाड़ी है। अपन दूसरों, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों को सुखी देख करके दुखी हो रहे हैं। पर हमारे आचार्य जी कहते हैं कि आप दूसरों को मत देखो, अपने नीचे वालों को देखो, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। टेंशन करने से कितनी बीमारी हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, कैंसर हो रहा है, बड़ी बड़ी बीमारी किससे हो रही है? इंटेंशन खराब है तो आपका टेंशन से बीमारी हो रही है। आज कोरोना बीमारी आई, डॉक्टर ने यही तो कहा कि आप आत्मविश्वास को बढ़ाओ। अगर आप डर गए तो मर गए, डर गए तो मर गए। कितनी बड़ी बीमारी भी आए, अपने आप को साकार में सोचो कि मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। विश्वास तो रखो, आत्मविश्वास तुम्हारा ही आपकी बीमारी दूर करता है। थोड़ी सी बीमारी हुई, अपन लोग घबरा जाते हैं, दिन भर उसी का नाम लेते हैं, हमें शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया। अरे हो गई, तुम्हारा अच्छी सकारात्मक सोचोगे, आपका अभिप्राय अच्छा रखो, ये कर्म को में आया है, ठीक हो जाएगी, तो ठीक भी हो जाती है। कई लोग क्यों मर गए कोरोना में? उनका आत्मविश्वास कम हो गया, घबरा गए। और जो कौन जीत गया किला, कौन लोगों ने किला जीता है इसमें? जैसे कहा नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो ठीक हो जाऊंगा। साकार में सोचोगे तो आप ठीक हो जाओगे। आपका अनंत पुण्य है, अनंत शक्ति है आपके अंदर, आप भगवान बन सकते हो। पर अपन लोग घबराते हैं कि नहीं, अपन को तो ये सोचते हैं कि बाहर से ही सब कुछ हो रहा है। नहीं, हमारे आचार्य कहते हैं अगर आपने भगवान की भक्ति करी तो आपकी दरिद्रता, गरीबी है ना, अंदर की गरीबी मिट जाएगी और बाहर की गरीबी मिट जाएगी। अंदर की गरीबी क्या है? अंदर की गरीबी यही है कि अपन लोग संसार में भटक रहे हैं, राग देश कर रहे हैं और दीनहीन हो रहे हैं। अंदर की गरीबी। बाहर गरीबी क्या है? कि घर में साधन नहीं है, पैसा नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, ये बाहरी गरीबी है। पर हमारे चक्रवर्ती भी कहते हैं भगवान मुझे बाहरी गरीबी स्वीकार है, कर लूंगा, पर मेरे अंदर की गरीबी दूर कब होगी? जब भगवान का भक्त बनूंगा, जिनेन्द्र भगवान का। आप लोग अभी सोचना, मैं जैन कुल में आया हूं, सबसे बड़ी संपत्ति तो यही है कि हमारे अंदर रत्नात्र हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। 3 रत्नात्र हमारे अंदर हैं। हम देश के बड़े आदमी हैं, लखपति करोड़पति हैं, हमारे सामने कोई कुछ नहीं है। अगर आप अपने आप को बड़ा आदमी मानोगे ना तो बड़प्पन ही आएगा, और गरीब मानोगे तो दीनता आएगी। तो हमारे आचार्य जी कहते हैं कि आप लोग बड़े हो, आप अभी पुण्य इकट्ठा कर सकते हो, और पुण्य पाप भी संसार चला रहा है। आचार्य जी एक बार बिहार चल रहा था, अब हम आचार्य जी संस्मरण सुना रहे हैं आपको कि जब बिहार चल रहा था उसी में एक गाना बज रहा था, ये वाला भी, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाम, कहीं धूप
कहीं छाँव। कौन सा गाना बज रहा था? कि ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाम, कहीं धूप कहीं छाँव। तो आचासी के कान में गाना पड़ गया। देखो जब बिहार होता है ना तो गांव गांव में निकलते हैं ना तो यही संस्मरण सुनने को मिलते हैं। तो आचासी को फिर हंसी आ गई कि देखो कैसा गाना गा रहा है कि ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाम, कहीं धूप कहीं छाँव। आचासी बोले गाना वाले को ऐसा गाना बनाना था कि भीतर वाला पासा फेंके बाहर चलते दाम, कहीं धूप कहीं छाँव। क्या कहा आचासी ने? भीतर वाला पासा फेंके बाहर चलते दाम, कहीं धूप कहीं छाँव। मतलब ऊपर वाला पासा नहीं फेंक रहा। अगर ऊपर पासा फेंकते तो लोग नीचे देख के नहीं चलते, ऊपर देख के चलते। फिर तो क्यों चलते? पासा फेंक रहे हैं। पर ऊपर वाला फिर ही कितना पासा फेंकेगा? वो तो अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं। अरे पासा तो तुम्हारे अंदर से फेंक रहे हैं, पुण्य और पाप के। कौन से पासा फेंक रहे हैं? पुण्य पाप के। जब आपका पुण्य का उदय होता है ना तो आपके देखो तो छाया छाया हो जाती है, संपत्ति मिल जाती है। और अंदर का पाप का पासा फेंकता है ना आप दुखी हो जाते हैं। इसलिए आपको पुण्य पाप आपके अंदर हैं। आप अगर अच्छे सत्कार्य करोगे तो पुण्य का बंध होगा और दुष्कार्य करोगे तो पाप का बंध होगा। इसलिए आपको क्या करना है? इनसे परे होकर के और भगवान की भक्ति करना है। तो पार्श प्रभु के दरबार में, आदिनाथ के दरबार में दुनिया बदल जाती है। रेमत से हाथ की लकीर बदल जाती है। होता है जो भी दिल से आदिनाथ गुरुवर का नाम लेता है, जो दिल से गुरुवर का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। श्री विपिन जैन, श्रीमती बरखा जैन, पुत्र अतिशय जैन, उत्सव जैन। फर्म AS एंटरप्राइजेस डील्स इन सोडियम सिलिकेट, पेस्टिंग गम, स्टार्च पाउडर, बाइंडिंग क्लॉथ, स्टिचिंग वायर, कास्टिक पाउडर ETC। F39 सेक्टर 4 DSIDC भवाना इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। सरौली जिला टोंक, राजस्थान निवासी, गोरेगांव, ईस्ट मुंबई, प्रवासी स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी सोनी, स्वर्गीय श्रीमती मोहनबाई जैन के सुपुत्र, पुत्र वधू श्री पदम जी, श्रीमती शशि जैन, पौत्र पौत्र वधू श्री अभिनव जी, श्रीमती सलोनी जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती अनुश्री जैन, पड़पौत्र चिरंजीव अक्षर अभिनव जैन, अनहत अपूर्व जैन एवं समस्त जैन सोनी परिवार।